कोई ना बस पानी कोई ना एक कितने बैठी है खड़ी रहना पड़ा खड़ी रहना पड़ा पीछे हो जाओ वाहिगुरु जी गुरु गरीब निवास ऊंचा सज्जन वंदिया तेईस सिरदार नैन मुंजे करदे पासवासी दीदार जिन मन जतिया दिन होए हर मिलिया के चलाई हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाथ दुष्ट हर माया प्रहलाद तराया अहंकारी आनंद का पेट दे अहंकारिया
Thank you.
ਫੁੱਲ ਉਧਾਰੈ ਆਪਣਾ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਭਗਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। रूहानियत के मुजस्समे समुची कायनात के मालिक जुगो जुग अकाल चावर ताकत के मालिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र हजूरी विखे परम महापुरख महाऋषि बाबा वाल्मीकि जी के आगम पुरब संबंध के जुड़ बैठे सरबत माई भाई गुरु प्यारे खालसा जी गुरफतेह प्रवान करो सारे आपो भाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम ऋषि बाबा वाल्मीकि जी महाराज के आगम पुरब संबंध के नगर निवासी भैणे वीरां की समुची संगत समुचे नौजवानों के वालों गुरु घर के सेवादार समुचे अंग्रेजे परिवारों के वालों उद्यम उपराला होया है कि बाबा वाल्मीकि जी का आगम पुरब मनाया जाए। तरीका बड़ा सोहना अपनाया कि अकाल पाठ साहिब प्रकाश किए जिन्हों ने थोड़ा समा पहला ही आप जी ने नावे स्वरूप गुरु तेग बहादुर जी महाराज ये अमृत बाणी भोगा के सलोक श्रवण कीते हैं। उपरंत भाई गुरदत्त सिंह जी जो इस सेवा के तत्पर रहते हैं जिम्मेवार ने उन्होंने पासों आप जी शब्द कीर्तन का आनंद प्राप्त कर रहे थे। कुछ समय बाद आप सिखा संगतों का दासन हुक्म है आप कृपा करो असीस दिओ कि मैं आप जी के नाल उन्हां महापुरखों के जीवन संबंध के सिद्धांत तौर पर आप जी के नाल विचार साझी कर शब्द कीर्तन के रूप में आप विचार साझी करेंगे। जेबे संसार में कारण वास्ते आते हैं उन्होंने कुछ विद्वानों ने कैटागरियां बनाई ने उन्होंने कुछ हिस्सों के वंडिया गया। इन्होंने संसार के कारकों अवतार कहते हैं। अवतार जोड़े ने वो 6 प्रकार के होंगे ने नित्य अवतार निमित्त अवतार बेसरा अवतार पंजवें होंगे ने पूर्ण अवतार और 6वें होंगे ने पूर्णकाम अवतार। जिहड़ा नित्य निमित्त अवतार होंदा है नित्य अवतार कहते हैं रब दे प्यारिआं नूं संत जनां नूं रब दे महापुरखां नूं जिवें कहना पाओ के संत सुंदर सिंह जी खालसा भंडारा वाले संत गुरबचन सिंह जी खालसा भंडारा वाले संत जरनैल सिंह जी संत जी महाराज बाबा अतर सिंह जी मातूड़ा साहिब संत ईश्वर सिंह जी बाबा साहब
इदां दियां होर बेअंत रूहां नपकियां दे नाम लईए इन्हां सारियां नूं नित अवतार कहंदे भी साधु आ जिहड़ा वो नित अवतार ते एक हुंदा निमित्त अवतार जिहड़ा निमित्त अवतार है वो हुंदा है जे किसी खास कार्य वास्ते आ जाना हुंदा तां भगवान है परमात्मा है पर वो किसी एक खास कार्य वास्ते ही हुंदा जिवें भगत प्रहलाद जी को बचाने वास्ते नरसिंह का अवतार धारिया उन्होंने निमित्त अवतार कहते इसी तरह फिर अंसा अवतार होंगे ने अंसा अवतार होंगे ने कि जिवें गुरु नानक देव महाराज जी के ग्रह बाबा श्री चंद जी महाराज ये अंसा अवतार ने ये जिक्र है कि बेसरा अवतार होंगे इतना ही फिर पूर्ण अवतार जिमें कुछ गिनतियां ने साहित जिमें रामचंद्र जी महाराज रामचंद्र जी महाराज 14 कला संपन्न कहे जाते हैं 16 श्री कृष्ण जी वो भी कुछ गिनतियां देता है इसी तरह जिहड़े गुरु नानक देव महाराज जी इन्हां नूं कहंदे ने अंत कला लै खातिर और जिहड़े ये ने बाबा वाल्मीकि जी महाराज इन्हां दी जिहड़ी गिनती आ वो ऋषियां दे विच आउंदी मुनियां दे विच ऋषियां दे विच किया जाता है कि जिहड़े रब दे प्यारे ने उन्हां नूं प्रगट करन दे वास्ते कुछ कला इदां दी वरतदी है कि जिहड़ी संसार दे नाल अजीबो गरीब लगदी है वो क्रिया संसार नूं कई बार नहीं भी चलदी प्रगट करन दा एक जरिया बनदा है भगती नूं जिवें भगत साधना जी नूं एक चोट लग गई सी फिर जब उन्होंने जीवन के विचार करने भगत साधना उन्होंने जीवन बनाने वाली एक विषयी औरत उन्होंने संत बनाने वाली एक विषयी औरत एक विषयी औरत ने उन्होंने संत बना दिता जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के जगह मिल गई गदी सतनाम इसी तरह बाबा वाल्मीकि जी ने बताए कर जिन्होंने मैं पढ़िया भाई गुरदास जी ने बताए जिहड़ा पिछोकड़ का जीवन सी वो बाबा बिनी चंद जी के नाल मैच करता बाबा बिनी चंद जी का जदों पिछोकड़ पढ़ते हैं उन्होंने जिहड़ा नानकला पिंड है चूड़ा साहब बाबा बिनी चंद जी ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਚ ਪੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਉਹੇ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਿਰਿਆ बाबा वाल्मीकि जी की बन चुकी थी क्योंकि संगत उन्होंने बचपन में उदा के लोगों की मिलती ये और मां ने पता लगा के भेजा कि तू आ कर्म करी हम मां बाबा कहती है कि मेरा पुत्र चोर बन गया मेरा पुत्र साथी पर संगत जी वो बंदे नोटा का बना क्योंकि एक वैसे भी कहता है कि जैसी संगत से वैसी रंगत और पढ़े लिखे की संगत करके बंदा पढ़ लिख जाता है अनपढ़ की संगत करके पढ़िया लिखा भी अनपढ़ा वर्गा बन जाता है फिर जे नशेड़ियां की संगत में चले जाइए बंदा
ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਿਗੜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂਬੇ, ਪਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, बिगड़ गया हो की बन गया। पास के संग तांबा बिगड़े सो तांबा कंचन हुए निकले, कहते वो सोना बन गया। पास की संगत करके तांबा इतना ही। बाबा कबीर जी कहते चंदन के संग तार बिगड़े हो। कहते जंगल के दरख्तों की संगत करके ना जंगल के सारे पेड़ बूटे बिगड़ गए। वो अपने पैरों वाले स्वरूप के ना रहे, बिगड़े ते बिगड़ के की बन के सो पर चंदन हुए निकले। कहते सारे चंदन ने अपने वर्गी बना दे, क्योंकि चंदन के विच गुण है भी वो सारी वनस्पति को अपने वर्गा बना देता है। सारी वनस्पति अपने वर्गा बना देता। और इसी तरह कबीर जी के मैं भी बिगड़ गया। कबीर साहब की माता पिता इतने बोल हो गए, कहते बिगड़ मैं भी गया। कहते मैं बिगड़िया साधुओं की संगत करके, कहते मैं साधा संतां की संगत करके जो बिगड़ गया ना, कहते मैं संतां की संगत करके बिगड़ गया। तो कहते संतां ने मेरे हाथ माला दे दी कि तू राम राम करते बाबा कबीर साहब जी की माता के बोल ने वो कहती है, जब से माला नहीं टूटे तब से सुख न पे। वो कहती कबीर साहबां की संगत करके बिगड़ गया। भाई ने कोई तो माला नहीं, कहते हम तो पानी भी पाਉਂਦਾ है, घर का ढक्का पूरा नहीं करता, मन के मन का खूब मरता मारता, बस राम 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 ही जपदा रहे। कबीर जी कहते मैं भी बिगड़ गया। कहते ये गुण साधुओं के विच है, ऋषियां मुनियां दे विच ये गुण है कि उन्होंने अपने वर्गा बना लेंदे ने। कद के अफसर सतनाम इस करके की कहते चंदन बन जाते ने, चंदन फूल बसदे ने, चंदन बन जाते ने, चंदन फूल बसदे बाबा
ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਤ ਵੀ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਹੀਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਪੀ ਪੂਗੇ ਨੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੱਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਪੀ ਪੂਗੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਕੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਜਦ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ। ਘਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤੋ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਖ ਨੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਮ ਦਿਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਢਹਿਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ।
कि मेरे का माता पिता पुत्र धियां पत्नी सब जवाब करिए, कोई नहीं साथ देना तैयार। कहने लगे फिर हुण फिर हुण तुसीं किरपा करो कि मैं आप जी के चरणों से ठहरे हाँ तो मेरा भला करो, मेरा पार उतारा किवें होगा, करो किरपा। हुण कई इतिहासकार इत्थे इस तरीका गलत अपना दिता, जिहड़े मन दे विच नफरत पालन वाले विद्वान सी, उन्होंने ये आख दिता कि उन्होंने मरा मरा का उपदेश दिता, पर वैसे कभी साधु नहीं सन। खैर उन्होंने उपदेश दिता, कईयां ने लिखा भी राम राम का, मैं ये कोई अपने तौर पर निर्णय नहीं करता। चलो उन्होंने उपदेश दिता वाहिगुरू जी के नाम का, राम राम का उपदेश दे दिता, राम राम का उपदेश दिता। फिर बाबा जी ने राम राम जपना आरंभ कर दिता। हुण रब के नाम दे विच ये शक्ति आ जिसनूं गुरु अर्जन देव जी कहंदे कि भाई जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत ओह चहु कुंट माने। भी रब के नाम दे विच ये ताकत है जिन्हों कोई भी नहीं जानता। रब का नाम वो संसार को पूजा करा देता है, ये रब के नाम की ताकत है। फिर रब का नाम जपया, रब का नाम जप लिया ब्रह्म ज्ञान हो गया चित्त दे विच, चित्त दे विच ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये ब्रह्म ज्ञानी बन गए बाबा जी। फिर वही वाल्मीकि नहीं रह गए, फिर महाऋषि हो गया। महाऋषि तो भाव जिन्हें अपने जो रकीक इंद्रे ने जिमें अखां कान नक जीभ चमड़ी इन्होंने सारे अपने काबू च कर लिया, ऋषि बन गया। अंदरों तो बाहर तो नहीं, अंदरों ऋषि बन गए, ब्रह्म ज्ञानी बन गए। जब ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है फिर उन्होंने पिछले समय का, चल रहे समय का, अगे आने वाले समय का त्रई काल अभाव, त्रई काल ज्ञाता हो जाता है। उन्होंने लखां साल आने वाले समय का पता लग गया अगे की होगा, लखां साल पिछे का भी पता लग गया पहला होया की सी, पता लग गया। कादे जरिए रब का नाम जपने के जरिए। फिर जिवें सुनिया सियाणियां तो कथावां तो कि महाऋषि जी ने रामचंद्र जी के जन्म जन्मांतरां तो पहला वो रामायण लिख लिखे गज के सतनाम हले कोई उन्होंने नाम से नहीं दुनिया से किसी को पता नहीं कि राजे दशरथ के घर रामचंद्र जी आउणगे, उन्होंने आपने तो पहले ही उन्होंने जीवन गाथा जो जो उन्होंने जीवन में वापरिया ना वो सब लिख दिता। लिखिया किवें? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो चुका थी। ब्रह्म ज्ञानी में पूरा पता चल जाता है। जब गुरु अर्जन देव जी कहते हैं मन कर्ता मुख कर्ता सोए, आवरण पेटा एक सबिन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी। वो ब्रह्म ज्ञानी बन गए बाबा जी। फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी बन के विकी रामायण, तो जब ब्रह्म ज्ञानी बन चुके फिर राजा महाराजा ने की उन्होंने पूजा। वो कहानियां भी आप जी ने सुनिया होनिया कि उन्होंने उस वेले के समय ने जग के बुलाया। उस वेले पहला ब्राह्मण आदमी जग में बुलाया, वो संपन्न ना होया। जो ना संपन्न होया फिर पूछा गया भी हुण की होया, हुण जग नहीं संपन्न होया। कह लगे अभी तक ब्रह्म ज्ञानी का आए ही नहीं, कले ब्रह्म नहीं आए ने, कले शरीर को ब्रह्म ही आए ने। जिन्हों के कोले ब्रह्म का ज्ञान है, जेडे ब्रह्म ज्ञानी ने वह इतने आए नहीं, वो बिना किमें सफला होगा। फिर उन्होंने लेके आओ
फिर उन्होंने जग में लिया भोजन प्रसाद छकाया ते जिवें किसी समय बाबा बुढ़ा जी के पास माता गंगा जी गए थे ना प्रसाद पानी लैके प्यार में भिज के जाके बेनतियां की पुत्र का घर हो गया गुरु हरगोबिंद साहब जी का इदा ही और महारानियां गई पैदल चल के गई नंगे चरण जाके बेनतियां कीतियां महाराज जी आप कृपा करो साडे जग दे आप जी चरण पा दिओ की कहा जाके ऋषि जी नूं उन्हां राणियां ने प्यार दे विच भिज के उस ऋषि जी के चरणों के विच बेनतियां करदियां ने किवें बेनतियां करदियां ने साडे गरीबां दी कुली नूं पागदा दे राजियां दे जान वालिया गरीब नहीं थी पर चित्र निमरता दिखाई हाथ जोड़े ऋषि दे जिमें किसी समय रविदास जी महाराज के बूढ़े प्राणियां हाथ जोड़ी बैठिया थी वाल्मीकि जी के बूढ़े राजे महाराजे हाथ जोड़ के बैठे ने क्यों क्योंकि जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत ओह चाहूं कुंट मने ते फिर वो भी इतिहास आंदा है अपने को समा जेड़ा वो सीमित है क्योंकि बाबा जी का जेड़ा इतिहास है वो बेअंत है बड़ा है पर मैं थोड़े समय जो बयान नहीं कर सकता टूक मात्र मैं साझ दिखा रहा थोड़े कि वो महापुरुषों ने रामचंद्र जी के बच्चों जिन्नी विद्या मिली उन्होंने विद्या का जोड़ा उस्ताद है और एक महारिषि जी ने बाबा ठीक है कि वो अपने समय के अवतार के पुत्र श्री रामचंद्र जी के पर लेकिन जो उन्होंने विद्या मिली है ना चाहे वो घोड़सवारी की विद्या मिली या वो शास्त्र विद्या मिली ते जा फिर उन्होंने वर्ण विद्या अखरां की विद्या मिली पढ़ाई विद्या मिली जी वो सारी विद्या का जो सी उन्होंने उस्ताद जोड़ा सी ना कि पालक मां पालक भी सीता रूप भी सी क्योंकि सीता जी ने रिकी जी के कोले काफी लम्मा समा कटिया लम्मा समा अपने पुत्रां की परवरिश जिहड़ी सी वो अनाथां दे बाग रह के ऋषि जी कोल कीती सी ते जिन्हों साडे हंकारी जात दे लोकां ने इस ऋषि जी की रमायण नूं भी पिछे पा दिता ते सानूं जाति करके भी पिछे पा दिता कि वो जदों आपां कदी ऋषियां मुनियां का इतिहास पढ़ते हैं ना फिर पता लगता है भी जिहड़े ईरखालू लोग आउंदे ने ना जित विच ईरखा रखण वाले उन्होंने ख्यालात ही ऐसे होते हैं वो जल्दी नहीं उन्होंने जदी पोथी जिवें एक विद्वान होए ने महापुरुष पंडित गुलाब सिंह जी उन्होंने पहला इतों विद्या प्राप्त की गुरमुख की विद्या
फिर उन्होंने कांसी के विच जाके ना पंडित कोलों विद्या लई, एक पंडित कोलों विद्या लई। हुण विद्या पढ़ाउण वाले नूं पता लग गया भी ये ब्राह्मण का है नहीं, पर ये विद्या ब्राह्मण वाली देन है। ਉਹਨੇ विद्या देण ਤੋਂ इनकार कर, ਜਦੋਂ विद्या देण ਤੋਂ इनकार करिया होया, चलो वो खैर उदास हो के उन्होंने घर चों निकलिया, कहने लगे भी मेरा लेके आनी विद्या देण का काम सी, और मेरा की काम सी। मैं ये उदाहरण दे रहा तुहानूं पंडित गुलाब सिंह जी। जदों उन्होंने घर तो भेज दिता गया, और जाके अपना लीड़ा कपड़ा पासे जा बैठे उन्होंने घर पर, ਉਹਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣੇ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਧੋਣਾ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ गोदी जाके पढ़ाना, इधर उधर लेके जाना, ਉਹਦਾ प्यार बन गया। वो दोवें मां पुत कहने लगे जे गुलाबा घर में आऊगा असीं भी तार लांगे, नहीं तो असीं भी तेरा घर छड्डांगे। वो पंडित को दसो घर में पै गए भी हुण की करिए। चलो चलो लभण गया, कहता भी मैं लभ के लैके आउणा जे मिल गया। लभण गया पंडित जी नूं गुलाब जी मिल गए। पुछदे ने कहंदे गुलाबिया इत्थे बैठे, कहने लगे इतनी बैठना दसो हुक्म किया, चलो तुम फिर भी मेरे उस्ताद हो। कहने लगे चल घर चल, कहते घरे चलिया जाना शर्त ते जे तां विद्या पढ़ाओगे सिद्धांतां दी वेदां दी, फिर तां मैं तुहाडे घर जाके रहांगा, तुहाडी पत्नी दा आग्याकारी होवांगा, बच्चिआं दे नाल जो कहोगे वो करूंगा। पर जे तुसीं मैनूं विद्या दे नहीं सकदे उस्ताद जी, फिर मैं तुहाडे गोडियां पलाउणा, तुहाडा रस्ता अलग ते मेरा रस्ता अलग। वो कहने लगे देख मैं तैनूं विद्या दे नहीं सकदा, तैनूं सुणा दूंगा, सारे ग्रंथ सुणा, तैनूं ज्ञाता करवा दूं, मूँह जबानी याद करा दूंगा। कहने लगा मंजूर आ। कहने लगे ठीक। उन्हें कई साल वो रहा, फिर विद्या प्राप्त कर ली। विद्या प्राप्त करके ना उन्हें गुरमुखी च उतारा करता, जो संस्कृत ग्रंथ सी। मैं ईर्खा की गल कर लगा, जिवें बाबा वाल्मीकि जी के रामायण को पिछे पाया गया। आपां ना थोड़े बहुते घट पढ़े हाँ, हुण रामायण होर आ चुकियां ने गियां, इन्हां ने ट्रांसलेशन करके वो अगे करते पंडितां वालियां, इहनूं पिछे कर दिता गया। कभी सोचो भी यही प्रकाश से किन्नी का एडिशन किन्नी क सकती है, तो उन्होंने किन्नी क सकती है, वही सेल की है, साडे वाली भी की है। ये गल मैं तुहाडे वो पंडित जी गुलाब सिंह ने विद्या लै ली। उन्हें जो गुरमुखी जड़ियां गुरबाणी पंजाबी जो उतारे करते ग्रंथों के, उन्हें ग्रंथों के जो उतारे किए ना, उन्हें बहुत सारे सिद्धांत चंगे चंगे वेद वेदांत ग्रंथ बनाते, उतों ईर्खा वाले पंडित लोगों को पता लग गया भी इन्हें पंजाबी च करती विद्या गुरमुखी च। जो उन्होंने पता लगा उन्होंने अग लग गई, उन्होंने इकट्ठिया होकर मीटिंग करी भी आ इन्हें बहुत माड़ा काम करता, उन्होंने फिर वो उस्ताद को गए, कहते भी तुहाडे चेले ने आ करता, सानू पता लग गया इस गल का भी उन्हें ढेर ग्रंथ बनाते, एक दो नहीं भंडार बनाता उन्हें, ते साडी रोजी रोटी पूरी की पूरी पुस जानी है जे ये पंजाबी च हो गए। कहते फिर इन्हूं रोको, किवें ना किवें कोई हिंदा वासो, इन्हूं कहो भी अज तो बाद का ग्रंथ नहीं लिखना। किवें रोकांगे? कहने लगे तुसीं उहदे उस्ताद हो, वो तुहाडा ही वचन मान सकदा है, ते पढ़ भी इन्ना गया सानूं उहने नेड़े नहीं लगण दे, असीं उहदे नाल विचार नहीं कर सकदे, ना उहदे नाल चर्चा कर सकदे, वो विद्वान भी इन्ना बन गया।
ਅਸੀਂ नहीं ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਨ ਦਸਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦਾਨ ਦਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਇਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਲੋਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿੱਤਰ 4 ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਾਟਕ ਤੇ ਭਾਵ ਸਿਮਰਤ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਤੋੜ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ 4 ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾੜ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਲਿਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਮਾਇਣਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਆ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਾਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮ ਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੰਗਰੇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੈਸੇ ਬਾਬਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਨਿਡਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਤ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਡਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ
चाल हाथियों वाली के दिल शेर वाला सी। इस तरह आओ उन्होंने प्यार दे चाहे वीडियो दे प्यारे होंगे उन्होंने चाल भी बड़ी अजीबो भी होती है। दो प्रकार की चाल होती है, एक जीवन चाल होती है, एक शरीर की चाल होती है। जिवें संत जरनैल सिंह की चाल आम साधना के नाल जां संतां दे नाल नहीं सी रलदी, ना पैदल चलण दी ते ना जीवन चाल की। इदां ही बाबा संत दे फुलों की खिमा धन्यवाद समुची समुचे नौजवान वीरों का आप सारिया संगतों का धन्यवाद जिन्हों के जरिए गुरु के संगतों के दर्शन बरसों का बनया। तो आओ हम आनंद साहब जी के पाठ देखिए आप हाजिरी करेंगे। रामगली महला की जाय अनादे को ओंकार सतगुर प्रसाद
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।